आइए जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का अपडेट। सबसे पहली अपडेट है ज्योति सिंह की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह एक बयान दी जिसमें रिपोर्टर ने पूछा था कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए। तब अक्षरा सिंह बोली थी कि उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और काराकाट के जनता से ये भी अपील की थी कि ज्योति सिंह को वहाँ से विधायक बनाए। इसमें ज्योति सिंह का रिएक्शन क्या है, देखे इस वीडियो को। अच्छे से पता है कि मैं क्या झेली हूँ या फिर मैंने क्या फेस किया है, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोलना और इतना सपोर्ट करना, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद। अगली अपडेट है पावर स्टार पवन सिंह की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक है और वो भी छपरा का। ऐसे में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का सीधा टक्कर देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है तेजस्वी यादव की तरफ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आरजेडी पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया। आप सभी को बता दूं कि 2 विधायक और 4 पूर्व विधायक सहित 27 बागी नेता पार्टी से बाहर हो गए। अगली अपडेट है मौगी के सुपरस्टार आशीष यादव की तरफ। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आशीष यादव का एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस फिल्म का नाम है गर्मी, जिसका एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जिस सॉन्ग का नाम है ओढ़नी के कोर, जो कि यूट्यूब पर रिलीज कर दी गई और काफी दमदार सॉन्ग लग रहा है। अगली अपडेट है पावर स्टार पवन सिंह की तरफ। आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट के जनता के लिए एक बात बोले हैं जो कि सीधे दिल से लग रहा है। उन्होंने कहा है कि काराकाट के जनता के लिए एक दिन क्या, मेरा पूरा जिंदगी समर्पित। और क्या कुछ कहा, देखे इस वीडियो को। काराकाट की माताओं का अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी देना। अगली अपडेट है ज्योति सिंह की तरफ से। ज्योति सिंह लाइव आकर बताई कि खेसारी लाल यादव मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी फोन करूंगा तो वो हमारे चुनाव प्रचार में आएंगे, लेकिन मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि वो फिलहाल दूसरे पार्टी में चले गए हैं और वहाँ से आना थोड़ा मुश्किल होगा। और क्या कुछ कहे, देखे इस वीडियो को। खेसारी भैया शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट पार्टी से हैं, तो उनके लिए आना मेरे लिए आसान नहीं है। अगली अपडेट है काजल गुप्ता की तरफ। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि काजल गुप्ता का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में काजल गुप्ता लाइव आकर बोलती है कि जो इस वीडियो को शेयर किया है, अगर उसमें हिम्मत है तो लाइव आकर बोले कि वो मेरा वीडियो है। इनका कहने का मतलब है कि वो मेरा वीडियो नहीं है, मेरे सामने आके बोले कि ये तुम्हारा वीडियो है। अगली अपडेट है खेसारी के हीरोइन सौम्या पोखरेल की तरफ। जब सौम्या पोखरेल से पूछा गया कि क्या आप ज्योति सिंह की सपोर्ट करेंगी जो काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, तो देखिए इन्होंने क्या कहा। करे दिल से करे कि वो जीत जाए, सही में जीत जाए, ज्योति सिंह जी जीत जाए। हाँ। अगली अपडेट है अपना तेजू भैया की तरफ। जब तेजू भैया से ये पूछा गया कि क्या खेसारी और पवन राजनीति के लिए सही है, तो सुनिए इनका बयान क्या है। इस बयान के बाद पक्का विवाद होगा। क्या कहेंगे? वो कलाकार हैं, ठुमके लगाने में सही है, वो राजनीति उनके लिए नहीं है। पवन सिंह वो भी ठुमका लगा रहे हैं। पवन सिंह। अगली अपडेट है ज्योति सिंह की तरफ से। आप सभी को याद होगा कि ज्योति सिंह को एक लड़के के साथ जोड़कर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। उस पर आज ज्योति सिंह ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे बोल रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं उनके घर में शायद बहन नहीं। उन्होंने उस लड़के को बताया कि वो मेरा भाई है और वो फोटो मेरा इंस्टाग्राम में आज भी है। आप सब चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। अपना भाई, छोटा भाई, मुझसे 8 साल 10 साल छोटा है। अगली अपडेट है ज्योति सिंह की तरफ। खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर ज्योति सिंह गुस्सा होकर बोल रही है कि अगर जब भीड़ लगाना होता है तो ये सभी नेता लोग इसी नचनिया का सहारा लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये उनका काम और जो लोग ऐसे बोलते हैं वो या तो पागल होंगे या जाहिल। वैसे आप सब क्या नाम देंगे कमेंट करें। अगली अपडेट है खान सर की तरफ से। उन्होंने बताया कि मुझे भी चुनाव के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन मैं साफ मना कर दिया हूँ क्योंकि मुझसे झूठ नहीं बोला जाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेता वही बन सकते हैं जो बहुत ज्यादा फेंकते हैं। मतलब 10,000 रोजगार है तो आपको कहना होगा कि 20,000 रोजगार देंगे और ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला। तो ये थी आज की अपडेट। आप सबको कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।